टीचर संगीता सिंह और आज का विषय है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन की सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा हो जाती है जब दो समान व्यंजन के बीच कोई स्वर न हो उसे संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ द्वित्व कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण के रूप में जैसे कि पट्टी, और उसका उदाहरण देख लेते हैं जैसे धक्का, वो धक्का करके लिख लेते हैं, धक्का, पत्ती, इन उदाहरणों में दो व्यंजन क्या है, लगातार एक साथ है। इसका जब हम विस्तार रूप देखते हैं तब हमको पता चल जाएगा कि कैसे दो समान व्यंजन क्या है, एक साथ है और उनके बीच में क्या है, कोई भी स्वर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, धक्का, धक्का का मैं क्या करती हूँ, विस्तार रूप जो है वो लिखती हूँ। ये धक्का का विस्तार रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध प्लस अ क प्लस क प्लस आ। तो यहाँ पे क का दो समान व्यंजन क्या है, एक साथ है और इनके बीच में क्या है, कोई भी जो है वो स्वर नहीं है, इसलिए क्या है, द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पर क का दो व्यंजन क्या है, समान है और इनके बीच में क्या है, कोई भी स्वर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क ये दोनों क्या है, द्वित्व व्यंजन है। साथ ही जो वर्गीय व्यंजन है उसके दूसरे और चौथे वर्ग को जो है वो द्वित्व व्यंजन के रूप में जो है वो नहीं लिखा जाता है। अगर लिखा जाता है तो वह किस में आ जाती है, अशुद्धि के रूप में क्या हो जाती है, उसकी जो है वो गिनती आ जाती है। जैसे कि मक्खन, ये क्या हो गया, ख, ये क्या है, क वर्ग का जो है वो दूसरा वर्ण है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है वो नहीं लिखेंगे। अगर एक साथ इस तरीके से लिखेंगे तब यह क्या हो जाएगा, अशुद्ध रूप हो जाएगा। हम किस रूप में लिखते हैं, मक्खन को लिखना होता है तो म क ख न, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, मक्खन को लिखते हैं और यह क्या होता है, इसका जो है वो अशुद्ध रूप होता है। और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण में जैसे कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, पत्थर, ऐसे करके लिखेंगे तो पत्थर भी क्या है, जो है वो अशुद्ध रूप है। इसको हमको लिखना होगा तो किस रूप में लिखेंगे, प त थ, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। तो यह बताता है कि जो महाप्राण है, जो पंचम वर्गीय जो व्यंजन का जो समूह है, उसमें दूसरे और चौथे वर्ग में जो है वो उसको इस द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिख सकते, और अगर लिखेंगे तो वह किसके रूप में हो जाएगा, अशुद्ध शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसलिए हमको जो इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये था छोटा सा द्वित्व व्यंजन। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।